हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले। और ये हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। देखिए हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा ट्रॉपिक में मेनली यही चीज़ है जिसे आपको समझना था। चलिए तो आज के रिएक्शन में हम ये चीज़ सीखेंगे कि जब आप सिग्मा रिएक्शन यहाँ करवाना चाह रहे हो, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ H है, इसमें हमने क्या करवाया, इसमें हमने करवाया क्या 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसको हीट दिया जाए या H न्यू दिया जाए, इसको हीट दिया जाए या H न्यू दिया जाए, क्या दिया जाए इसको। ये है, इसको ये कौन सा हो गया भाई, तो ये 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया, 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया। इसको हीट दिया जाए या H न्यू दिया जाए। आज का हमारा सवाल ये है, खुद से पूछिए सवाल कि सर इसमें हीट देंगे कि H न्यू देंगे, और किसी तरह का कोई झोल झाल नहीं कर सकते आप, ठीक है, कोई धांधली नहीं कर सकते, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते आप। चलिए सबके पास ये सवाल आ गया कि सर इसमें 135 जो होगा 13 सिग्मा ट्रॉपिक है, ये हीट करे या H न्यू करें, ये इसमें हीट करे या H न्यू करे, ये सवाल आपको पूछना होगा खुद से। इट्स ओके। चलिए अब हम इस बात पे थोड़ा चलते हैं। देखिए जैसे कि हमने ये लिया है, ये है, ठीक है, अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है, आप इसमें जो है इसके ऑर्बिटल बनाओ पहले। आपको पता है ये रहा psi1, ये रहा psi2 और ये रहा psi3। ये देखो psi1 psi2 psi3। अगर ये psi1 है इसका मतलब कहीं कुछ नहीं है, सब बराबर है। psi2 है इसका मतलब ऐसा है, psi3 है मतलब ऐसा है, ठीक है, ओके। आपको पता है कि हीटिंग कंडीशन में बात कहाँ तक जाती है, आपको पता होना चाहिए कि हीटिंग कंडीशन में बात कहाँ तक जाती है। आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये जो हो गया जरा गौर से देखिए, तो ये आपका होमो हो गया। ये कौन हो गया आपका, ये हो गया आपका होमो। जरा गौर से देखिए ये कौन हो गया आपका होमो, एक की तरफ प्लस है और एक तरफ क्या हो गया माइनस, ठीक है। जबकि जो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ जो H है, ये 5 लेवल है इसमें, psi1 psi2 psi3 psi4 psi5। आपको सब पता है पहले से, कुछ नहीं करना है। आपको याद है, देखो सर 0 नोड, सर 1 नोड मतलब C2, ठीक है, सर 2 नोड psi3। अरे यार कितना बड़ा क्यों बना रहा हूँ मैं, छोटा छोटा बनाना चाहिए ना। देखो तो ये तो इक्वल है, यहाँ 1 नोड, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में और भी है, बीच में और भी ये चीज़ें, हमें उससे क्या मतलब, बीच वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो psi2 है 1 नोड मतलब C2, psi3 मतलब 2 नोड मतलब मिरर, ठीक है, याद रखो ना आपको क्या OM, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ऑड में मिरर होगा, देखो ऑड तो मिरर, ऑड तो मिरर, तो भाई ठीक है यहाँ मिरर। psi4 है तो फिर psi4 है तो मतलब 3 नोड मतलब क्या हो गया C2। भाई साहब यहाँ तो ठीक है, चलो उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। आपको एनर्जी लेवल देखना है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया होमो। भाई साहब जब इसमें होमो आया है तो ये प्लस प्लस एक साइड है, जबकि इस वाले में जब होमो आया है psi2 तो प्लस प्लस अपोजिट साइड है। इसका मतलब है कि कुछ तो झोल है, कुछ तो है जो कि ऊपर से नहीं दिख रहा, ठीक है, कुछ तो है जो कि ऊपर से नहीं दिख रहा है। क्योंकि इस भाई साहब का देखो रिएक्शन सेम टाइप से ही कर रहा है, लेकिन इसका होमो ऐसा आया है और इसका होमो, अरे भैया है बीच में, बाबू लोग बीच में है, रोना मत, नहीं रोते बच्चे 5 कार्बन तो 3 ऑर्बिटल बीच में भी है।
अटेम्प्ट कम मतलब कम एफर्ट लगाने के लिए ऐसा किया हमने। अब आ गया है समय इनका कच्चा चिट्ठा खोलने का। देखिए क्या कच्चा चिट्ठा खोलोगे सर आप। अब कंडीशन आ गया है सुप्रा मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर को फिर से पढ़ने का, सुप्रा इंट्रा को फिर से पढ़ने का। देखो भाई मेरे, जब आपके पास मैंने बोला कि भाई बीच में कितने भी होने से क्या मतलब है, हमें बीच वालों से कभी लेना देना नहीं होता। सपोज करो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस है तो ये माइनस है, ठीक है। देखो इसके पास एक हाइड्रोजन है, क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है। अगर सेम लोग जुड़ा है तो इसका मतलब प्लस ही होगा। अरे भाई साहब सेम हुआ तभी तो जुड़ा है, सेम लोग प्लस प्लस। अब ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, देखो तो होगा ये कि ये यहाँ से यहाँ के लिए रवाना होगा, है ना। देखो देखो ये माइग्रेटरी ओरिजिन से होते हुए, ठीक है, ये टर्मिनल तक पहुंच गया, ये माइग्रेटरी ओरिजिन से होते हुए टर्मिनल तक पहुंच गया और इसके बीच में सिर्फ बॉन्डिंग बना है। देखो और मैंने बोला था कि अगर सेम ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिटल ऐसे रह गया, देखो ना ऑर्बिटल सीधा रह गया, इधर से बॉन्ड निकल के इधर आया। एक साथ जो दो बॉन्ड बन रहा है वो दोनों बॉन्ड सेम साइड से बन रहा है प्यारे बच्चे लोग। और इसको क्या बताया था मैंने, अगर कोई दोनों ऑर्बिटल सेम साइड से बॉन्ड बनाए तो क्या बोलते हैं इसको, अब लोग सर जी सर जी सर जी, इसको सुप्रा बोलते हैं। अरे वाह क्या बात है, आपको याद रह गया सुप्रा। और एंट्रा क्या था फिर, बोले सर देखो ना सर, अगर ऐसा हो आपके पास, हमने कैसा हो भाई, तो सर यहाँ प्लस हो और यहाँ प्लस हो सर, मतलब माइनस माइनस यहाँ, हमने हाँ सर। तो सर आप यहाँ पर अगर आपके पास एक हाइड्रोजन होता है सर, जो ऑब्वियस सी बात स्टार्टिंग में तो ये भी प्लस प्लस ही होगा, लेकिन सर जब ये यहाँ मूव करने लगेगा सर, हम लगा हाँ, तो सर प्रॉब्लम आ जाएगी सर, क्योंकि अभी तक तो सर यहाँ बॉन्ड बना हुआ था, अभी तक तो जो बॉन्ड था आपका सर वो तो यहाँ बना हुआ था। देखो अभी तक तो जो बॉन्ड था वो तो यहाँ था इसके साथ सुप्रा, लेकिन अब जब आपको नया बॉन्ड बनाने के लिए जाओगे सर तो आपके पास पता है क्या करना होगा सर, इसको यहाँ से नहीं ले जाना होगा सर, आपको यहाँ ले जाना होगा इसको, ठीक है, यानी कि ऐसे वाला। देखो और फाइनली आपके पास क्या आया सर, ये देखो ये प्लस यहाँ था, प्लस यहाँ था और ये यहाँ आ गया। तो सर देखो ना सर, जब आप ये जो बॉन्ड बनाए हो सर तो वो सेम साइड ऑर्बिटल बनाए हैं सर, लेकिन यहाँ देखो सर एक बॉन्ड अगर ऊपर वाला बना रहा है, एक बॉन्ड नीचे वाला बना रहा है सर, बिल टूट गया सर, कलेजवा टूट के बुकनी बुकनी हो गया। और ये क्या कहलाया सर, ये कहलाया एंट्रा। क्या कहलाया ये कहलाया एंट्रा। क्या कहलाया एंट्रा। ये ज्योमेट्रिकली तो पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकली तो दिख रहा हाँ भाई ऐसे करा दिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये अनस्टेबल कंडीशन है, बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है ये। अब जरा वापस आइए, एकदम रिलैक्स है, धीरे से यू आ जाओ। ये देखो मैंने क्या बोला बच्चे लोग, मैंने बोला भी मिटा दो, सबको मिटाओ, हमें जिससे मतलब है होमो से मतलब मिटाओ, होमो को छोड़ के सबको मिटाओ, होमो को छोड़ के सबको मिटाओ। ये देखो रिलैक्स हो जाओ। इसके लिए साई 2 होमो, इसके लिए कौन होता है होमो, इसके लिए ये साई 3 होमो। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, कुछ मत सोचिए, इसके लिए साई 3 होमो। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है जो इसके साथ प्लस में जुड़ा हुआ है, लेकिन यही हाइड्रोजन जब खिसक कर बचवा लोग इधर जाएगा तो यहाँ तो माइनस है। ये बीच वाले को भगाओ ना जी, क्यों आप लोग ट्रस्ट नहीं करते मेरे पे, बीच में कुछ नहीं होता है। तो भाई साहब ये तो यहाँ है, लेकिन ये तो दिल तोड़ने वाली बात हो गई। क्यों दिल तोड़ने वाली बात हो गई, क्योंकि जो यहाँ था अब इसको यहाँ से ऐसे जाना पड़ जाएगा। ये देखो क्या हुआ, था ये कहाँ सुप्रा पे, मतलब था ऊपर की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कैसे आना पड़ा,
इसको ऐसे आना पड़ा। अब आप बताओ मुझे कि ये जो हुआ, आप इसका समर्थन करते हो? समर्थन करते हो आप इसका? करना चाहोगे ऐसा? सर ये देखो सर, इसमें ऊपर वाले से, इसमें नीचे वाले से, मतलब ये जो सिचुएशन है, अगर आप psi2 को होमो लेंगे तो ये कंडीशन आपको एंट्रा की तरफ ले जाएगी। और psi2 कब लेंगे? जब हम हीट पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि हीट उसके होमो को psi2 से ऊपर जाने नहीं देगा। क्या समझे? हीट उसके होमो को psi2 से ऊपर जाने ही नहीं देगा। बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम हीट हैं, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे में, 1 उसके ऊपर, ना ना ना, उसके ऊपर नहीं जाने देंगे। अरे भाई फ्री रेडिकल के फॉर्म में सिंगल इलेक्ट्रॉन तो फ्री रेडिकल ही है ना, नहीं जाने दिया वो, ठीक है। लेकिन इसी सिचुएशन में, इसका मतलब अगर आप हीट देते हैं तो आप ये रिएक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन वही काम आप यहां पर बहुत ही मजे से करवा सकते हैं, क्योंकि ये 5 कार्बन का सिस्टम है। जैसे आप हीट देंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे आप पहुंच जाएंगे psi3 के होमो में, क्योंकि 5 का लेवल होगा, 3 का लेवल टॉप होगा। psi3 भी 2 5 है ना, 2 2 1 5, तो तीसरे लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन है। और जब psi3 है तो ये देखो प्लस, यहाँ प्लस, अगर आपके पास यहाँ प्लस है बचवा लोग, तो ये प्लस क्या होगा, ये इधर से इधर मूव करेगा, देखो समझ रहे हो। और ये अगर इधर मूव करे, आप बोले सर सर प्लीज़ सर इसको थोड़ा बड़ा बना दो ना सर, छोटा मज़ा नहीं आ रहा देखने में। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे सोचो कि psi3 है और यहाँ पर प्लस है, और आपका जो प्लस है ये भाई साहब, ये क्या हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, इधर चली मैं उधर चली, देखो उल्टा नहीं जा रहा है ये। दैट मीन क्या हो रहा है, यहाँ पर सुप्रा हो रहा है, देखो समझो बात को, क्या हो रहा है, ये सुप्रा हो रहा है। और अगर ये सुप्रा होता है तो इसका मतलब है, अगर ये सुप्रा है इसका मतलब है कि आपको बॉन्ड दोनों साइड से बन रहे हैं, देखो। और आपको यही तो चाहिए था कि इधर से निकल के इधर से सिग्मा टूटा उधर से जाके बना ले। इसका मतलब है बच्चवा लोग कि आपको पता है ये 1 3 था, ये कौन था 1 3, और 1 3 को जोड़ के क्या आया था 4, और 4 किस कैटेगरी में आया था 4n की कैटेगरी में। इसका मतलब है कि 4n की कैटेगरी में हीट नहीं देते। अगर आपको सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन करवाना है तो 4n वाले में हीट नहीं देना पड़ेगा आपको। क्या समझे बच्चा लोग। जबकि ये कौन है, ये है 1 5, और जो 1 5 होता है वो उसका मतलब 1 + 5 = 6। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फुसला के बताया था नहीं ये वाला चीज़। और 6 है, 6 का मतलब है 4n + 2, और 4n + 2 का मतलब है कि हीट से ही जाना है। 4n + 2 बोले तो हीट से ही जाना है। अरे बात समझ में, कुछ समझ में आया, रिलैक्स हो जाइए। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके थोड़ा पीछे कीजिए, सोचिए कि कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ डूब रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं। तो देखिए रिलैक्स रहिए, ब्रेन को आराम से खाइए पीजिए, टेंशन मत लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन सीख कर निकलना है। ये वो चीज़ें हैं ना, मैं इस चीज़ के दर्द को महसूस किया है। मुझ में रो दिया था इस टॉपिक के लिए। मैंने रोया था कि सर कोई तो ये समझा दे मुझे ये चीज़, ठीक है। रो दिया था मैंने कि यार ये कोई चीज़, ये कोई मुझे समझा क्यों नहीं पा रहा है। सब आए पेरिसाइक्लिक पढ़ाए और निकल गए। मुझे सुप्रा इंट्रा डे 1 से समझ नहीं आया, और जब सुप्रा इंट्रा समझ नहीं आया तो पूरा साइक्लो एडिशन बर्बाद हो गया, पूरा सिग्मा ट्रॉपिक बर्बाद हो गया। कौन कौन आ गया जी, देखो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आ रही बात समझ में, आपको ये समझना होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ा सा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने एक केस देखा, हमने देखा कि भाई साहब ये अगर आपके पास ऐसे है, यानी आपके पास अगर 1 3 सिस्टम है जो बेसिकली जो 4n सिस्टम है, तो आप इसको हीट नहीं दे सकते। यानी बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो 4n सिस्टम है आप इसको हीट नहीं दे सकते, लेकिन इसको हीट दे सकते हैं, इसको खुशी खुशी हीट दे सकते हैं। इसलिए लोग सिग्मा ट्रॉपिक आज भी कंफ्यूज करते हैं, कहाँ हीट दें, कहाँ HNU दें, लोग पागल हुए रहते हैं, ठीक है।
ये 1.5 है, इसका मतलब 4n+2 में आपको क्या करना है, हीट देना है, जबकि यहाँ 4n में आपको हीट नहीं देना। ये 1.3 था और ये 1.5 है। चलो अच्छी बात है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हीट नहीं देना तो एक काम करो, फिर HNO दे के देखते हैं। हाँ बिल्कुल देख लो, इसका मतलब है कि CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ H, तो हीट नहीं दे सकते लेकिन HNO दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, 4n में HNO ही तो चलेगा, ठीक है। और उसी का उल्टा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये जो है यहाँ पर H, इसको जो है हम यहाँ पर हीट इसको हीट क्या किए हमने, इसको क्या किया, हीट दिया है, देखो तो ये हो गया। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हीट ना देकर हम इसको देंगे HNO और ये भाई साहब नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि HNO डिमांड है 4n की और हीट डिमांड है 4n+2 की। और समझेंगे इस चीज़ को कि क्यों। अब इन दो चीज़ों को मैंने मना किया है, ये दो को तो मैंने बोला कि हाँ भैया होगा, ये तो मैंने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, ठीक है। नहीं, इसको रखना है, मिटाना किसको है, मिटाना तो इसको है भाई। अच्छा छोड़ना, क्या दिमाग लगाना। ये तो बात हम सीख चुके हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये भी सीख चुके हैं। अब इन दोनों पे आ जाइए अब, ठीक है। अब इन दोनों पे आ जाइए तो रिलैक्स हो जाइए, हमें इन दोनों को सीखना है। देखो भाई मेरे, आपको क्लियर दिख गया Psi3, ये तीन कार्बन का सिस्टम, 1 2 3। आपको पता है दाएं बाएं का लो, सिर्फ बीच वाले को छोड़ दो ना, बीच वाले को कौन लेने जा रहा है। ये देखो, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपको पता है Psi1 में मतलब एक भी नोड नहीं। ये चीज़ आपको जुबान पे होना चाहिए। Psi2 बोले मतलब तुरंत बोल दो कि Psi2 मतलब 1 नोड का मतलब हो गया सर क्या, आपको 1 नोड मतलब C2, देखो बीच में नोड मतलब C2। Psi3 है मतलब 2 नोड मतलब बीच में नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, फिर ये आपको मिरर हो जाएगा, मतलब दोनों साइड प्लस प्लस इक्वल। चलो भैया मेरे, Psi3 तक है ना, 1 2 3। हीट तो आप देख चुके, अब HNO पे आ जाओ। तो HNO में तो आप यहाँ तक गए थे और आपको पता था कि ये क्या हो जाएगा, HNO की जब बारी आएगी तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब आपका होमो कौन हो गया। अरे भैया लुमो तो इसकी बात है, इसके लुमो को देख के क्या करोगे, इसमें तो सिर्फ होमो लेना है, लुमो तो इसका लेना है, उसका ऑलरेडी खाली है। चलो तो इसका मतलब आपका ये भाई साहब क्या हो गए, ये हो गए होमो। और होमो बोले तो कौन, Psi3। देखो होमो कौन हुआ था, Psi3। अब आ जाओ, ये देखो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। अब आ जाओ, Psi3 ले लिया हमने, होमो। देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये फिर बीच वाला क्यों आ गया, भगा इसको। चलो और आपके पास कौन आ गया, आपके पास एक हाइड्रोजन है। अरे भैया आ जाओ, आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, बहुत प्यार से देखो। ये हीटिंग कंडीशन में पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने 1 3 का, देखो जैसे मैंने 1 3 का HNO लिया, देखो समझ रहे हो। और ये क्या हो गया, ये देखो, हाँ इस तरह से हमारी काम हो गया हमारा। और ये पता चल गया कि इसमें हमने HNO क्यों दिया, बोलो हाँ या ना। और हमने इसका हीट पढ़ा था 1.5 वाले का, यानी 4n+2 का। अब हम ये देखेंगे कि HNO क्यों नहीं दिया गया इसमें। अब ये भी सवाल का जवाब देख लो आप, ये भी आप देख ही लो कि इसको क्यों नहीं दिया गया। ये है ना, कितना अच्छा लग रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ, और हीट किया तो 1.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया। लोग क्यों नहीं बात करते सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में खुल के, कोई बात नहीं करता, क्योंकि सबको पता है यार, ये चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है। पेरिसाइक्लिक ऊपर पढ़ के निकल जाओ, बहुत आसान है। जब अंदर डीप जाओगे तो इतना मतलब डूब जाओगे, ठीक है। हाँ जब डूबोगे तो फिर जब पार निकलोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलो यहाँ देखो इस एग्जाम्पल को, ठीक है, उठा के पटक देंगे इस एग्जाम्पल को। देखो 5 लेवल है, मैंने पहले बोल दिया भाई पूरा लेवल मत बनाओ, कभी मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। बी स्मार्ट। याद है जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे, 12th क्लास में आप मैथमेटिक्स में क्या करते थे, पूरा का पूरा स्टेप गायब कर देते थे बीच में। साइंस में ये क्यों नहीं आता, केमिस्ट्री फिजिक्स में क्यों नहीं आया आपको ये, मतलब
ये उच्च विचार, ये कॉन्फिडेंस। केमिस्ट्री में तो स्पेशली नहीं आता होगा, केमिस्ट्री में तो प्रोसेस जानते होंगे तो जानबूझ के और लिखते होंगे ताकि और लंबा हो जाए, स्टेप गायब नहीं करते होंगे। चलो कोई ना, हाँ ये भी मान सकते हैं एग्जाम्पल ही कम होता है इसमें। चलो तो साई 1 है, आपको पता है साई 1 कैसा होगा भाई, आपको 0 नोड मतलब ये प्लस प्लस, साई 2 1 नोड मतलब 1 नोड बोले तो C2। इस चीज़ को याद रख लो, इस चीज़ को याद रख लो, इस चीज़ को याद रख लो, ये याद रख लो। एक नोड बीच में ऐसे घूमेगा यानी C2। 2 नोड है इसका मतलब साइड में होगा, बीच में कोई नहीं होगा, इसका मतलब मिरर होगा। 3 नोड फिर बीच में आ गया एक C2। 4 नोड आ गया, बीच से कटेगा। 5 नोड आ गया, देखो ना जब भी ये याद आए, देखो 1 नोड बीच से कटेगा, ठीक है। 1 नोड है इसके बीच से कटेगा मतलब घूम जाएगा ऐसे, देखो 1 नोड में कुछ है ही नहीं, घूम जाएगा। 2 नोड बीच से कटेगा, मिरर। 3 नोड फिर देखो बीच से है, घूम जाएगा। 4 नोड फिर बीच से कट जाएगा। 5 नोड फिर देखो बीच में C2 आएगा। 6 नोड फिर से मिरर आ जाएगा। चलो देखो साई 3 कैसा हुआ भाई, साई 3 3 मतलब 2 नोड, 2 नोड मतलब मिरर, ठीक है। देखो यहाँ पर साई 4, देखो C2, साई 5 है, पहले बोला ओम और ओड तो मिरर मतलब ये लो। भाई साहब इसमें आप HNu लेने की बात करते हैं कि हमने HNu जब लिया तो ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। सोचो, हीट लेके तो देख लिया आपने भाई, ये रहा HNu का केस, यहाँ 2 2 4 1 5 और ये खाली है। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही HNu आएगा तो ये ऑर्बिटल उठ के यहाँ चला जाएगा, और अगर ये ऑर्बिटल यहाँ आ गया तो देखो 1 2, अरे भाई हट जाओ ना, 1 2 3 4, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर चौथे पे, साई 4 पे। अच्छा साई 4 के साथ हम देखेंगे भी नहीं इसको, कहाँ गया साई 4, यहाँ देखो साई 4, साई 4 4 मतलब 3 नोड, 4 मतलब 3 नोड, और 3 नोड क्या हो गया, बीच में आया, देखो ये इसको देखो बीच वाला है, अगर बीच में और नोड है इसका मतलब ये क्या बनेगा C2। और भाई दिख तो गया मेरे बच्चा लोग को, बोलो दिखा कि भटकता रहेगा, क्योंकि यहाँ से इसको जाने के लिए यहाँ आना होगा, देखो इस पाथ पे आना होगा इसको। देखो आप क्या समझ रहे हो, ये क्या बना, सुपड़ा बना, नहीं भाई साहब ये एंट्रा बन गया। देखिए बताओ क्या बना ये, तो ये आपको एंट्रा बन गया। आप यहाँ से ले गए वहाँ, और ये भाई साहब क्या बन गए, ये बन गए एंट्रा। दैट्स वाई कि HNu देने पे ये नहीं हुआ। तो चलिए मोटी मोटी बात आपको यहाँ निकल के क्या आ गई कि आपके पास जो 4n सिस्टम है वो HNu लेके सिग्माट्रॉपिक करता है, जबकि 4n+2 है वो आपको हीट लेके काम करता है। आप बोलोगे सर कितने बदमाश हो सर आप, यही बात पहले बता दिए होते तो हम कब का ये बात ख़त्म हो गई ना, ये बात पहले बता दिया होता तो फिर और वो मेरे में पीके सिद्धांत में फ़र्क क्या रहता, ठीक है। किसी ने इतना आपको डीप में नहीं बताया होगा, तो जब ये मैंने बताया तो फिर अगर मैं आपको शुरुआत में ही ख़त्म कर दूँ उस चीज़ को तो फिर मेरे में और दूसरों में फ़र्क क्या रह गया। चलो ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये कंडीशन इसमें निकल के आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं पहले इसमें। चलो एक काम करते हैं, हम लोगों ने माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन देखा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग माइग्रेशन ऑफ एल्काइल भी देख ही लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन देख लिया ना, अब हम लोग माइग्रेशन ऑफ एल्काइल भी देख ही लेते हैं पहले। ये तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन था, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल देख लेते हैं। देख भाई हो गया 4n+2 का काम खत्म है, आपको उसमें नहीं सोचना है आपको। देखो मेरे पास, ठीक है। अब मिथाइल की बात करते हैं, हम सिस्टम नहीं बदला हमने, 1 ही है, 1 3 1 5 1 7 इस टाइप का है, डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन नहीं रहा, अब इस जगह पे हाइड्रोजन नहीं रहा, ठीक है। इस जगह हमारा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ को ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, यहाँ को ग्रुप है। एल्काइल वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है।
देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ठीक है, अब जरा बात अब थोड़ी अलग हो गई। देखो यहाँ पर बात होगी एच न्यू की, आपको पता है 1,3 है ना, तो बात किसकी होगी, एच न्यू की। इसको देखो तो यहाँ पर क्या होगा, गौर से देखो, ये ऐसे है, सॉरी समझ गए बात को, यहाँ पर एच न्यू है तो एच न्यू होगा तो क्या होगा भाई, आपको पता है यहाँ पर 2 नोड है, गौर से देखो ना, अरे भाई साई 3 एच न्यू है तो कहाँ चले गया, साई 3 में चला गया, और साई 3 का मतलब क्या हो गया, 2 नोड। अब ये मत बोलना एच न्यू से साई 3 कहाँ चला गया, अरे भैया जब एच न्यू नहीं है, जब एच न्यू नहीं है तो 1 और 2 लेवल है ना, 2 तो साई 2 तो गया था और एच न्यू गया तो एक ऊपर चला गया साई 3, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना। चलो और आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है, ग्रुप है कोई, और ग्रुप तो ऐसा होगा ना, मान लो ये प्लस है तो ये माइनस होगा। और जरा गौर से देखो तो यहाँ पर इसके बीच क्या बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है आपको सुप्रा, देखो यहाँ पर इसके बीच, इसके साथ ये बॉन्ड बन रहा है, और अगर इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है बच्चे लोग, तो ये बहुत आसानी से इधर से खिसक के इधर भी आ सकता है, देखो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, देखो देख रहे हो, देखो। तो अगर हम इसको यहाँ छोड़ भी दें ऐसे करके, तो दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर दूसरा इसका क्या बना देंगे, हम इसको ऐसे बना देंगे फिर कि ये देखो ये खिसक के यहाँ से यहाँ चला गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, देखो ये प्लस खिसक के इधर चला गया। मतलब मोटी बात यहाँ पर ये रही कि ये इस तरह से जुड़ सकता है, देखो ये देखो ये ऐसे करके क्या कर सकता है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जुड़ सकता है। प्यारे बच्चे लोग इसका एक नाम है, इसका प्रॉपर जो है ना, इसका एक नाम है, और इसका नाम है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग रिटेंशन। मतलब जहाँ से निकले वहीं जुड़ गए, देखो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया रिटेंशन, जहाँ से निकले वहीं से जुड़ गए। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, जहाँ से निकले वहीं जुड़ गया, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर ये ऐसा ना हो, अगर ये ऐसा ना हो, ये ऐसा हो जाए, अब ये ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, देखो समझो बात को, ऐसा ना हो के कर, ये पहले समझो केस को, अगर ये ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, और एल्काइल ग्रुप यहाँ पर है प्लस माइनस, ठीक है, और आपको यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब ये जो है देखो, यहाँ समझो बात को, ये इससे नफरत नहीं करेगा, यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा, ये यहाँ पर ये भी क्या कर जाएगा, समझना बात को, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ नीचे इसके, ये क्या करेगा, अगर इस टाइप का एग्जाम्पल होगा तो ये यहाँ पर लाई कर जाएगा, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये अपना मोड़ बॉन्ड बनाने के लिए और ज़्यादा बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, ये ऐसे लाई कर जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो। और इसको कहा गया, इसको रिटेंशन, क्या कहा गया इसको कहा गया रिटेंशन, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप जो था यहाँ से यहाँ पर आ गया, आपको एक तरफ था इन्वर्जन और एक था रिटेंशन, लेकिन दोनों ही केस में, चाहे ये इस केस में हो चाहे इस केस में, देखो एक्चुअली मेरे बताने का पर्पस क्या था, ठीक है, समझो बात को, मेरे बताने का पर्पस क्या था कि भाई सिस्टम कैसा भी हो, अरे यार ये भी मिट जाएगा, सिस्टम कैसा भी हो, ठीक है, सिस्टम कैसा भी हो, लेकिन ये चाहे ये ऊपर तरफ हो, चाहे ये देखो ये क्या हो गया, ये आपको क्या है, गौर से देखिए, ये प्लस था, ये प्लस था, ठीक है, ये इस ऐसा था, तो भी ये प्लस इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, देखो ये क्या हो गया, ये कहलाया रिटेंशन। और अगर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा है, कायदे से तो लग रहा है एंट्रा, लेकिन एंट्रा है नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस एक ही तरह, और क्योंकि एंट्रा का सुप्रा का पहचान क्या था, सुप्रा का डेफिनेशन क्या था कि सर जब सेम साइड वाले ऑर्बिटल दोनों बॉन्ड बना ले, मतलब सेम साइड से दोनों बॉन्ड बने, दैट सुप्रा, और अगर अपोजिट साइड से बॉन्ड बने तो क्या हो गया, इंट्रा। और आपके दिमाग में बैठा हुआ था प्लस माइनस, प्लस प्लस एक साइड होगा सुप्रा, प्लस माइनस एक साइड होगा तो एंट्रा, ऐसे था आपके दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं था। देखो यहाँ प्लस प्लस सुप्रा, माइनस माइनस सुप्रा, प्लस माइनस माइनस प्लस एंट्रा, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ था, मुझे पता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गौर से देखो, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस है, ये दोनों होने के बाद भी, यानी ये दोनों ही केस किसका है, ये दोनों ही केस सुप्राफेशियल का है। देखो ये यहाँ था, यार भैया ये एल्काइल है, ये वाला
ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया तब भी ठीक है, और ये यहाँ था तब भी ये झुक कैसे कर लिया, यानी कि ये क्या हुआ, ये एक बना रिटेंशन और दूसरा क्या लिखा गया, दूसरा लिखा गया इन्वर्जन। अब किस सेंस में इन्वर्जन रिटेंशन लिखा गया भाई, जो जैसे था वैसे ही आ गया, दिस कॉल आपको रिटेंशन, और ये यहाँ था तो ये मुड़ गया, दूसरे साइड से भी आ गया, दिस कॉल इन्वर्जन। तो ये किसका केस था, ये केस था सुप्रा का। और दूसरा जो होता एंट्रा, एंट्रा इसमें आता ही नहीं है, एंट्रा हुआ ही नहीं, एंट्राफेशियल हुआ ही नहीं, सुप्राफेशियल रहा, एंट्राफेशियल हुआ ही नहीं। सोचो अरे भाई कहाँ हुआ एंट्राफेशियल, सोचो एंट्राफेशियल की बात कहाँ से आई। एंट्राफेशियल तो तब होता ना जब मतलब ये इधर से निकल के इधर जाता। देखो मेरी बात समझो, रिलैक्स हो जाओ, एंट्राफेशियल बनने का चांस था इसके पास, यहीं बन जाता है एंट्राफेशियल, लेकिन ये कल्टी मार दिया, ये मुड़ गया। देखो आप ऐसे एज्यूम करो, ठीक है, कि मान लो सपोज करो कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक मंडप है, शादी का मंडप, ठीक है, क्या है ये शादी का मंडप, यहाँ से हटाओ फालतू में। तो एक शादी का मंडप, और यहाँ शादी के मंडप में एक दुल्हन बैठी हुई है, बैठ के मोबाइल चला रही है घूंघट के अंदर, ठीक है, यहाँ इसका दूल्हा बैठा हुआ है, ठीक है अपनी पहली वाली को मैसेज कर रहा है। तो ये दोनों जो है अपने मतलब एक यहाँ पर, ठीक है, इसी बीच में जो है एक तीसरे लड़के की एंट्री होती है, ठीक है, एक तीसरे लड़के की एंट्री होती है, और ये बिल्कुल जो है मजनू स्टाइल में जो है क्या लेके आया था भाई, एकदम समझ रहे हो, ये बिल्कुल जो है ना एकदम गुस्से में आया था ये लेके। ये पूरा हथियार लेके आया हुआ था कि काट देंगे मार देंगे। तो ये जब आया तो कायदे से चीज़ें बदल जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इस ये लड़का फरार हो जाता, क्योंकि ये बोल के रखा था कि काजल तेरे दरवाजे पे बारात तो आएगी लेकिन दूल्हे की जगह मैं बैठा रहूँगा, मतलब ठीक है ना, ये दूल्हे को भगा देंगे फिराक में, ठीक है। अब ये यहाँ आया और पूरा धमकी देने लगा, ठीक है, आया और बिल्कुल क्या किया, एकदम जो है फुल स्पीड में आ गया यहाँ पर उठ के, ठीक है। अब समस्या ये है कि भाई कायदे से तो होना ये चाहिए कि इस दूल्हा को भाग जाना चाहिए, और आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन तो फिर सच में आप भी मत टिकिएगा भाई, ये झोले मत पड़िएगा। लेकिन यहाँ दुल्हन ने कमाल कर दिया, ठीक है, दुल्हन बोली इट्स ओके नो प्रॉब्लम, दोनों से कर लेते हैं शादी बात समझ रहे, अरे भाई तुम हटो नहीं यार, एक्चुअली मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसने दोनों को लपेट लिया, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस मुझे अपना टॉपिक समझाना था, इसलिए मैंने ये बात बोली कि यहाँ पर चांस था एंट्रा बनने का। देखो ना, ये जो प्लस था ये तो माइनस था, तो एंट्रा बनने का चांस था, ये तो इधर जाना था, लेकिन इसने एंट्रा वाले चांस को भी ख़त्म कर दिया। अब एंट्रा वाले चांस को जब ख़त्म कर दिया तो फिर एंट्रा बचा कहाँ। अब मान लो इस शादी में जितना मतलब धूम धड़ाम होना था वो हुआ ही नहीं, तब दोनों लड़का मिल के आराम से अपना जश्न मना रहा है, ठीक है, लड़की आराम से मतलब बल्ले बल्ले, ठीक है, काला चश्मा वाला डांस चल रहा है। तो बेसिकली एल्काइल ग्रुप के केस में जब आपको ये करवाना हो, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाना हो, तो एंट्रा होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंट्रा के चांस को ही क्या करिए, ये आपको पकड़ के खा गया, इट्स ओके। तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोग इसको रहने देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग सुप्राफेशियल एंट्राफेशियल के बारे में हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो होगा सिग्मा ट्रॉपिक का जो है पोर्शन हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। देखिए बच्चे लोग, आप इस बात को यकीन मानिए कि आप थोड़ा पढ़ रहे हैं, आपको भले ही टाइम लग रहा है लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आपकी चीज़ें क्लियर हो रही है। थोड़ा सा मेरा पढ़ाना टाइम टेकिंग होता है, नो डाउट, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर हमेशा के लिए आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको कभी भी कोई ना तो कोई कन्फ्यूजन होगा और ना कभी किसी चीज़ को के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय।